हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा 9th क्लास का गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम बहुत ही पास है और वो 26 और 27 को कंडक्ट होने जा रहा है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का भी साइंस का एग्जाम बहुत ही पास है। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर ग्रेविटेशन चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स करवाइए जो एक्सपेक्टेड हैं और वो आ सकते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस करवा दीजिए ताकि हम उस टाइप के क्वेश्चंस कर सकें जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बेटा उसी चीज को मैं लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। आज बहुत टायर्ड हूँ, सुबह खेलने गया हुआ था, फिर भी अब ये लगातार दूसरी वीडियो शूट हो रही है। इससे पहले मैंने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया है, अब जाकर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कल भी वीडियोस आएंगी, वो आपके चैप्टर 11 के होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 12 के होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे इधर ध्यान से देखें और आपको एक चीज रिक्वेस्ट है मेरी कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें बेटा और लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमारी वीडियो यूट्यूब पे और ज्यादा से ज्यादा फेमस हो। क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं सभी बच्चों को। पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसमें मैं आपको पिक्चर भी ड्रॉ करके बताऊंगा किस तरह से क्या होता है। चलिए कह रहा अ कार फॉल्स ऑफ अ लेस एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड कितने सेकंड में? 0.5 सेकंड और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखना बात तो ये कार जो है यहाँ पर फॉल ऑफ हो रही है जिसको आपका टाइम 0.5 सेकंड लग रहा है और g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसको क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले सपोज दैट ये आपका कार है बेटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट बता दिया और यहाँ पर ये कार है बेटा, या कुछ भी मान सकते हो बस, ठीक है बेटा। जब यहाँ पर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। वो किस स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक की है तो वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। और यहां तक पहुंचने में उसने जो टाइम लिया 0.5 कितना लिया है? सेकेंड लिया है। ये आपका पिक्चर मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए g की वैल्यू क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। और ग्रेविटेशन में हम ये पढ़ते हैं अगर हम किसी चीज को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या ली जाती है? नेगेटिव। और जब कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसकी वैल्यू क्या ली जाती है? पॉजिटिव। सेम एक्सेलरेशन जब ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है, वैसे सिंपल क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। मतलब वहां अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वैल्यू नेगेटिव ली जाती है क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए देखिए इधर पर अब आपका यहाँ पर जो डाटा गिवन है पहले उसको लिखेंगे बेटा। तो हम मानेंगे क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, यानी आपका जो बेटा है u है वो कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है क्या? फाइनल वेलोसिटी, यानी किस स्पीड से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक किया है। और टाइम हमारे पास प्यारे बच्चों 0.5 कितना है? सेकेंड है। और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखना, जब 10 गिवन होगा तभी 10 का यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज करना है क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बेटा इन सब का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन होता है। अब यहाँ a की जगह आप क्या यूज करते हैं? g यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए आपका यूजिंग आपको पता होना चाहिए v इक्वल टू u प्लस कितना हो जाएगा? gt। अब a किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? तो g में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना कि वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। बताओ बेटा v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 10 है और ये 0.5 t है। पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो v कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। पहला केस हमारा आपका डन। क्लियर है कि नहीं? बस इतना हिस्सा ही करना था। नेक्स्ट केस में बोला
व्हाट इज द एवरेज स्पीड और 0.5 सेकंड के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी। जब आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो आपका क्या होता है, केस आपका 2, हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। आपको फॉर चैप्टर 8 के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2। u कितना है 0, v कितना है 5 और t कितना है 2, तो 5/2 कट कर कितना हो जाएगा 2.5। तो बेटा एवरेज जो वेलोसिटी आएगी आपकी वो 2.5 क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का भी असाइनमेंट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दो केस आपके हो गए। थर्ड केस, हाउ हाई द लेस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि कार की जो ऊंचाई है, जो स्लोप की ऊंचाई है वो कितनी ऊपर है। तो बेटा ऊंचाई यानी हाइट निकालने के लिए आप s का ही यूज करोगे। s की जगह हम क्या यूज करते हैं, आपका h का लगा देते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो बेटा आपका केस 3 में ऊपर फिगर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए बेटा। चलिए देखिए सभी बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। अब कह रहा है सर केस 3 में उसने कहा हाउ हाई, ठीक है बेटा, दी लेस, ठीक है बेटा, तो हमने इसको मान लिया h, ठीक है, कोई दिक्कत है तो यूजिंग क्या यूज करेंगे 2gh, वहां 2as होता है, यहाँ क्या होता है 2gh लगाओ। क्लियर है कि बेटा, और क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 और h, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर 20h और कितना हो जाएगा 25। आप लोग समझ पा रहे हैं इक्वेशन कैसे यूज किया जाता है। जैसे आप ग्रेविटेशन का बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब बताया गया, एक इसमें चला जाता है g में और s किस में चला जाता है h में, क्योंकि हाइट की बात आती है, ड्रॉप करते हैं। तो h इक्वल टू 25 पॉइंट कितना हो गया 25 से कट करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, तो h इक्वल टू 5/4, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.25 मीटर। कैसे आया 5 4 1 जा 4, 1 पॉइंट लगाओ 0, 5 4 2 जा कितना हो गया 8 2 0 और 4 5 जा कितना होता है 20। तो जो ऊंचाई है 1.25 मीटर, यानी जो कार जिस लेस से डाउन हुआ था उसकी ऊंचाई कितनी है 1.25 मीटर। आई होप आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन, यानी कंप्लीट। देख सकते हैं, वीडियो दोबारा देख के आप कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बेटा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को क्लियर आपको देखना है। कह रहा है आपका द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है और हर बार पेपर में आता है कि कैसे ऑब्जेक्ट सिंक करता है और कैसे फ्लोट करता है। तो बेटा ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर और लिक्विड की डेंसिटी, जिसको बोलते हैं फ्लूइड की डेंसिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है तो वो सिंक कर जाता है, और अगर ज्यादा नहीं रहती है तो उसमें क्या करता है फ्लोट करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर या फ्लूइड के डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, और अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो क्या करेगा फ्लोट करेगा। ये अपने दिमाग में रख लें। सेम वही क्वेश्चन आता है आयरन नेल और कॉर्क वाला इस पे, तो उससे उस टाइप के क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वाइज कैसे करते हैं इस तरह से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसको करने से पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी D इक्वल टू m/v, m फॉर मास, v फॉर वॉल्यूम। अगर केजी में होगा तो केजी में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम में होगा तो ग्राम में रहने देंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना। फिर वही अगर केजी में होगा तो मीटर क्यूब में होना चाहिए, ग्राम में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में कॉपी कर लें। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा।
तो आपके पास क्या गिवन है, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी मास यहाँ 50 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। और उससे पहले आपको वाटर की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला कि विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ये डिपेंड करेगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। चलिए देखते हैं, आपके पास है बेटा सबसे पहले मास ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे बेटा जो आपको गिवन है। तो हमारे पास है मास ऑफ सब्सटेंस, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, m कितना है 50 ग्राम, कोई दिक्कत है। और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये भी देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बात देखिए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ये सब्सटेंस आपका V कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें सबसे पहले इसकी क्या चाहिए, पहले आप डेंसिटी निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो यूजिंग डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा मास अपॉन क्या होता है वॉल्यूम। तो डेंसिटी D होता है, मास आपके पास कितना दे रखा है, अच्छा ये सेंटीमीटर में ग्राम में, इसको इसी में दो क्योंकि ये भी है तो परफेक्ट है, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये सब बहुत आप लोग क्लियरली देखना बेटा, क्लियर है। अब इसको हम कट करेंगे तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, तो आपका 5/2, तो 5/2 को कितना कट करेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं G सेंटीमीटर क्यूब माइनस, क्योंकि पावर ऊपर जाता तो माइनस हो जाता बेटा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपके पास आ गई है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है प्यारे बच्चों तो 1 ग्राम, ध्यान से लिखना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए आपका सब्सटेंस का ज्यादा है या किसका ज्यादा है वाटर का, तो सब्सटेंस का ज्यादा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये सब्सटेंस इसमें सिंक कर जाएगी। तो क्या लिखोगे देखो क्या लिखोगे, सब्सटेंस विल बी क्या करेगा सिंक करेगा, बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर, बोलो क्लियर है, देन वाटर, बोलो क्लियर है। डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो, डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ गए। अब कोई भी इसके जगह चेंज हो 500 ग्राम 200 ग्राम कुछ भी एनीथिंग आप इसी मेथड से इसको करेंगे, बट आपको अपने दिमाग में क्या क्लियर करके चलना है इनकी एसआई यूनिट्स, यानी अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो ये भी मस्त है कि ये भी इसमें ग्राम में होना चाहिए, अगर ये केजी में होगा तो इनको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कीप इट इन योर माइंड, अगर आपको अपनी गलतियों से बचना है तो, एग्जाम में पूरे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3rd क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए आज मुझे बेटा पार्टी में भी जाना है, रिसेप्शन पार्टी में, फिर भी मैं आप लोग का साथ नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। एग्जाम टाइम में आपके साथ, और कौन रहेगा डीपी सर, डीपी सर, डीपी सर। तो कीप काम एंड ट्रस्ट ऑन डीपी सर। चलिए आपके पास है 3rd क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आगे ना बात हुई, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है बेटा। एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, और वो 10 मीटर तक ऊपर गया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, कि किस वेलोसिटी से ऊपर उसको फेंका गया। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं
तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, वहां रुकेगी, वापस कहां आएगी, नीचे आएगी। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए, तो सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा, सपोज दैट ये हमारा 10 मीटर का आपका क्या है, ऊंचाई जो हाइट है, और मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, और वो मुझे नहीं पता किस वेलोसिटी से, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। और जो आपका g होगा, अब यहां पर गिवन तो है नहीं, तो हमारे पास क्या लेके चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट किसका लेके चलेंगे, माइनस का लेके चलेंगे। किसका लेके चलेंगे, माइनस का लेके चलेंगे बेटा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आपका सबसे पहले है वेलोसिटी फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है बेटा। तो हमने माना कि लेट द वेलोसिटी u मान लिया, ठीक है भाई। u हमें निकालना, जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो, और फाइनल वेलोसिटी वो आपका कितना हो जाएगा, v 0 मीटर पर सेकेंड एट मैक्सिमम पॉइंट इट विल कम्स टू रेस्ट, ये भी लिख दो, बेस्ट रहेगा। और g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। और s इक्वल टू यानी हाइट कितनी है, 10 मीटर पर, सॉरी 10 मीटर, ओनली 10 मीटर। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। सब कुछ देखो, सब डाटा सेम है, ये भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सब कुछ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों का रिलेशन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिलेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ, कौन सा, अब यहाँ पर ग्रेविटेशन का लगेगा, जो ग्रेविटेशन मोशन है, और मोशन के अगेंस्ट में जो आपका ग्रेविटेशन है। तो यूजिंग आपका कितना हो जाएगा, 2gh बेटा, 2gh b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। 2g की वैल्यू आपकी -9.8, h की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब प्यारे बच्चों, b की वैल्यू 0 और u की वैल्यू हमें निकालना है। चलिए, तो 2 इंटू -2 आ गया माइनस बाहर आ गया, 9.8 पॉइंट था नीचे 10, तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस u स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं इसका डबल, कितना हो जाएगा 196। तो बेटा u जो होगा आपका कितना हो जाएगा 196, तो u कितना होता, 196 किसका होता, 14 का स्क्वायर। तो u फाइनली आपका जो आ गया 14 मीटर पर सेकंड, यानी इस वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया होगा। अब कह रहा है कि सर कि द टाइम टेक टू रीच द हाइट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, बताइए ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लिया होगा, कितना टाइम लिया होगा। तो टाइम निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, सेकंड का भी। तो फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा बेस्ट है, उससे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए, ध्यान दे सभी बच्चे, केस 2 हमें क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना बेटा, टाइम। तो आपका यहां पर केस 2 है, और यहां पर हमें टाइम निकालना है। तो यूजिंग आपके पास कितना देगा, v इक्वल टू u प्लस gt। v आपका 0 हो गया, u आपका 14 हो गया, और प्लस g कितना हो गया -9.8, और यहाँ पर टाइम आ गया t। इधर आके क्या हो गए, माइनस हो गया, और -9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल, t आपका हो गया 14 अपॉन कितना हो गया, मैं सीक्वेंस में लगा दिया 9.8, पॉइंट हटा ऊपर कितना हो गया 10, तो 140 अपॉन 98। इसको कट करेंगे तो बेटा आपका 1.43 आ जाएगा, मतलब 1.43 क्या हो जाएगा सेकंड। इसको ऊपर तक पहुंचने में 1.4 सेकंड लगेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीच द हाईएस्ट पॉइंट। फिर बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर वर्टिकली अपवर्ड बोला गया, यानी जी की वैल्यू नेगेटिव लेना है और आपका ये निकालना है कैलकुलेट द वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। फिर आपकी क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले गिवन इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एट कहां बेटा, हाईएस्ट पॉइंट रुक गई होगी। h कितना है 78 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 78.4 मीटर और g की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है? और हमारे पास और तो कोई डाटा है नहीं, ये चार हमारे पास लगाना है, तो इसके लिए बहुत छोटा सा यूज करेंगे यूजिंग कितना हो जाएगा 2gh। आप कहोगे सर आप ये क्यों लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे परफेक्ट है और सबसे आसान है। ठीक है बेटा, क्योंकि और उसमें कोई डाटा गिवन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, 2g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 78.4 और v कितना है 0, u निकालना है, इस वेलोसिटी से फेंकी गई तो -9.8 इंटू 78.4 और माइनस u स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको आसान करने के लिए हम सबसे पहले क्या हटाएंगे, पॉइंट्स हटाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आपको ध्यान का पॉइंट यहाँ से हटा, यहाँ 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 इंटू 98 और कितना हो जाएगा 784 और अपॉन में 10 इंटू 10 और यहाँ पर u स्क्वायर। अब इसको मैं आपको इतने आसानी से बताऊंगा, इतना आसान मेथड कि आप भी खुश हो जाएंगे, वाह सर मजा आ गया। इसको आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कैसे, ये देखा जाए से कितना बेटा 784 किसका होता है 28 का होता है, और अगर इसका मैं डबल कर दूं तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 196 और 196 किसका होता है 14 का, और दो पेयर ऑलरेडी नीचे है तो ये 196 हो गया, 784 हो गया प्यारे बच्चों, और नीचे 10 इंटू 10 ही रहने दो, u स्क्वायर तो स्क्वायर इधर भेज दो तो किसमें हो गया रूट में हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। इसका कितना होता है प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए इसका कितना होता है 14 इंटू 14 और इसका 24 इंटू 24। बोलो समझ में आया, बोलो बेटा 24 कह रहा हूं 28 बेटा, ये होता है 28 का, ध्यान रखेंगे 28 अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 u। देखो प्यारे बच्चों एक पेयर एक पेयर एक पेयर, तो प्यारे बच्चों आपका हो गया 14 इंटू 28 और अपॉन कितना हो गया 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 32 और आपका 8 और 3 कितना हो गया 11 और 1 8 और 2, तो बेटा जी 293, यानी ये आपका आ गया 392 अपॉन 10। तो प्यारे बच्चों इसको कट करोगे 39.2 u। बोलो क्लियर है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई जिससे फेंकी गई थी 39.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक कैलकुलेशन आपको कितना आसान हो गया। वैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, बहुत ज्यादा आपको मतलब टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत आसानी से आपके सामने हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखें क्योंकि इसको बच्चे समझ नहीं पाते बेटा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट इस पे कर रहा अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन है। तो कह रहा है सर
मास क्या होगा और मास के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा अगर मास हम वेट से निकाल दें तो फोर्स से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए जो फोर्स दे रखा है बेटा, फोर्स F कितना दे रखा है 20 न्यूटन। अब इसको वेट करवाइए और वेट आपके पास कितना है 98, ये भी किसका है 9.8 न्यूटन और G की वैल्यू आपको क्या लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है। बोलो क्लियर है। तो पहले इसका तो आपका फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग वेट आपके पास कितना है, इसको नहीं छोड़ना अभी, वो उससे एक्सेलरेशन निकलेगा क्योंकि वो फोर्स है। और वेट क्या होता है m इंटू जी, यानी आपका g किसके बराबर होता है a के बराबर। तो वेट कितना होता है प्यारे बच्चों आपका m इंटू जी और ये 9.8 न्यूटन आ गया। तो चलिए भाई तो m निकालना है और ये 9.8 ये भी आ गया 9.8। तो m इक्वल टू 9.8 कट कर कितना हो गया 1। तो m कितना हो गया 1 kg, यानी इसका जो मास है बेटा वो कितना है 1 kg। अब इसका जरा देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। मेरे हिसाब से आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है और कहीं पर मेरे हिसाब से गलती नहीं है क्योंकि बेटा वेट कितना दे रखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है तो 1 kg ही आना चाहिए क्योंकि वेट m इंटू जी यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नाम आपको पता होना चाहिए फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स आपका 20 न्यूटन और फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बेटा आपको पता होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता फोर्स इक्वल टू क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास हमें दे रखा कितना 1 kg और एक्सेलरेशन a है और ये 20 है। तो a इक्वल टू 20/1 आंसर क्या हो गया 20। तो a कितने के बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सप्रेशन आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले यहां से मास निकाल देते हैं तो इसमें गलती कर देते हैं। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। कल भी आपको इसमें 5 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आपको सॉल्व करवा दूंगा बेटा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि बेटा आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अगर मैं आपके लिए इतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स टाइम में डेडिकेटेड हूँ तो आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो सभी बच्चों को अब चलिए मैं तो जा रहा हूँ पार्टी एंजॉय करने, थका हूँ फिर भी जाऊँगा क्योंकि रिसेप्शन पार्टी है और मेरे दोस्त की पार्टी है, वहाँ जाऊँगा। जैसे आपको पता है कि आज मैं खेलने गया था बहुत समय बाद और मैंने वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में देखा, आप मतलब डाल दिया आपने, उसमें देख सकते हैं मेरी बॉलिंग क्योंकि बहुत पहले मैं मतलब 2015 में बहुत अच्छा कह सकते हैं क्रिकेटर भी था और बहुत मीडियम फास्ट बॉलर था और क्लब से भी खेला है, इंटर कॉलेज भी खेला है ड्यू से और DDSC लीग भी खेला है और एकेडमी भी करता था क्योंकि मैं जब प्रतिभा स्कूल में पढ़ता था तो फिर मैं वहीं से सीधा एकेडमी जाता था। साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी मैं जैसे 2 बजे छुट्टी होती थी सीधा वहाँ से ग्राउंड पे पहुँचता था। बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में बेटा, तो आप भी लगे रहें, साथ नहीं छोड़ना है। आप मेहनत करोगे तो जरूर एक दिन कामयाब होगे और इसी तरह इसीलिए आपको अच्छे से एग्जाम देना है और पास होना है, ठीक है बेटा, और अच्छे मार्क्स लाना है। तो सभी बच्चों को राधे राधे, शुभ रात्रि। DP सर का